जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी जो है मेरा 4 वीडियो अरिथमेटिक का परसेंटेज और एडवांस का अलजेब्रा चला हुआ है। बाकी हफ्ते में 2 दिन एडवांस चलेगा और बाकी 4 दिन और बाकी 4-5 दिन 6 दिन जो भी रहेगा आपका जो है अरिथमेटिक चलेगा। और अरिथमेटिक में हम जहाँ छोड़े थे परसेंटेज को आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो है 64% का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो 64% मतलब 64/100 अंडर रूट बराबर 64 का वर्गमूल 8 और 100 का 10। क्योंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लाने के लिए हमें 10 100 से गुणा कर 10 दहाइयन 100 बराबर 80% आपका जो है आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है 8 का 0.008% का 0.8 टू पावर 1/9 का मान निकालिए। ठीक है, 0.08% का 0.08 0.08 यहाँ 2 जीरो, हाँ ठीक है, टू पावर 1/9। अब देखिए एसएससी सीपीएसआई का 2019 में आया हुआ सवाल है। हमें पता है कि मान लीजिए कोई चार है, जैसे चार है, अगर इस पर 1/2 लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि चार का वर्गमूल निकालना होता है। 1/2 मतलब वर्गमूल। मान लीजिए 27 है, 27 पर 1/3 लिखा है तो कितना होता है घनमूल। 1/3 मतलब घनमूल, 27 का घनमूल निकालिए। मतलब घनमूल मतलब 3 का जोड़ा, वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा। वैसे ही यहाँ पर 1/9 यानी कि आपका 9 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ जो है 9 का जोड़ा बनाना है। अब 9 का जोड़ा बनाएंगे कैसे, देखिए 8 का 0.08% टू पावर 1/9। अब देखिए दशमलव को हटा दीजिए तो इसके दशमलव के बाद जितने भी संख्या होते हैं वह जीरो में बदल जाते हैं और दशमलव के स्थान पर एक। तो एक ऑलरेडी 100 है तो इसको एक ना लिख के डायरेक्ट इसे जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो। इसमें आपका 3 जीरो बढ़ गया, यहाँ पे आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि 8 × 8 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 गुणे 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 2 3 4 टू पावर 1/9। ठीक है, 1/9। अब हमें जो है जोड़ा बनाना है। जोड़ा कैसे बनाना है, 1/9 है यानी कि 9 का जोड़ा बनाना है। लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ केवल 3 अंक ही दिख रहे हैं। मान लीजिए नीचे तो है 3 2 5, 5 4 9 है, लेकिन ऊपर केवल 3 ही दिख रहे हैं। तब इसको भी तोड़िए पहले। अगर इसको तोड़ेंगे, सॉरी, इसको तोड़िए 8 को, तो 2 × 2 × 2, एक 8 टूटा, दूसरा 8, 2 × 2 × 2, दूसरा 8 टूटा, 2 × 2 × 2। अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया। इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, 3 2 5 6 9। ठीक है, बराबर 9 का जो 9 का जोड़ा बनाना है। तो 9 का जोड़ा किसका है, 2 का 9 का जोड़ा यानी कि 2 बटे, चूंकि ये जो है 1 के बराबर हो गया। 9 का जोड़ा बन गया तो 1 के बराबर हो गया ये। और ये 10 का जोड़ा है, ये 2/10 यानी कि 0.2 आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ये सवाल नहीं समझ में आया, थोड़ा कम समझ में आया तो इसको देखिए एकदम ऐसे ही है। आपका कह रहा है क्वेश्चन 27 का 0.027% का 0.27% टू पावर 1/9 का मान निकालना है। ठीक है, 27
गुणे 0.07 बटे 100 गुणे 0.27 बटे 100 टू पावर 1/9। अब दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 3 जीरो बढ़ गया, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गया। अब इसको तोड़िए, हमें 9 का जोड़ा बनाना है, 3 जोड़ा केवल दिख रहा है तो इसको पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो 27 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 इसको तोड़िए, 3 गुणे 3 इसको तोड़िए, 3 गुणे 3 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि 5 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ, यानी कि 10 1 क्या है 9 जीरो टोटल। अभी 9 का जोड़ा बन गया। 9 का जोड़ा किसका बना है? 3 का जोड़ा बना है। और ये 9 का जोड़ा बना किसका? 10 का बना है। तो आपका हो जाएगा 0.30 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि k का 25% 10% के 1800 से 10 कम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका NTPC 12 ग्रेजुएट लेवल का 2025 में आया हुआ सवाल है। k का 25% 10% के 1800 से 10 कम है। k का 25% बराबर 10% के 1800 से ये जो है 10 कम है। ये 10 कम, अगर 10% के 1800 से 10 कम है, 10 ये कम है, अगर 10 इसमें से घटा दें तो बराबर हो जाएगा आपका 25 चौके 100, 2 जीरो खत्म, यानी कि k/4 बराबर 18 दहे में 180 माइनस 10 बराबर 170, या के बराबर 17 चौके 68 680। आपका के बराबर 680 आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है कब? 2/12/24, 2/12/24, ठीक है। अब देखिए, किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या x है, माना संख्या x है, तो x का 20% बराबर 530 के 20%। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। 180 ये अधिक है, अगर 180 इसमें से घटा दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 180 अधिक है इससे, तो 180 अगर इधर जोड़ देंगे तो आपका जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 2 जीरो कट गया, x बटे 5 बराबर 53 दूनी 3 दूनी 6, 106, 106 प्लस 180, x बराबर 106 286, 286 पंजे, अरे 106 और 180, 180 86 और 200, 286 पंजे 6 25 30, 8 पंजे 40, 3 44, 5 दूनी 10, 6 14, आपकी 1430 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 का 35% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का
x% बराबर 900 का 35%। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 120 संयम 480, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो खत्म, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यानी कि आपका यहाँ बचा है 120। 120 और प्लस 30 पंजे 150, 150 प्लस 9x/10 बराबर 35 नवा, 9 पच्चीस 45, 9 30 27, 4 31 315 या 9x/10 बराबर 315 माइनस 150 और 120 यानी कि 270। 270 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 5 और 11 के साथ 4 0 या 9x बराबर 450 बराबर 9 पच्चीस 45, आपका 50 आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर 4200 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है यूपीपी री एग्जाम में आया हुआ है। जो यूपीपी वाला जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, जब दोबारा हुआ था तब का ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर 4200 का x%। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यानी कि आपका आ गया 42x बराबर 42 गुणे 30 तो 0 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260 प्लस 24, 24 पंजे 120, हासिल लगल 12, हासिल लगा 12, 24 या 72, 72 12 84, 840 या 42x बराबर 1260 और 840, 0 6 4 10, 8 2 10, 11 2100, 2100 आ गया। x बराबर आ गया 42, 42 पंजे 210 और 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत कमी या वृद्धि दर पर आधारित प्रश्न है, जो टाइप फर्स्ट। यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से लाएंगे, मेथड 1 और आपका मेथड 2। मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 क्या है आपका? मेथड 1 आपका है मूल्य गुणे खपत बराबर होता है आपका कुल खर्च। ये कॉन्सेप्ट है, मूल्य गुणे खपत बराबर होता है कुल खर्च। मान लीजिए मूल्य 100 रुपया है, आपका खपत भी 100 रुपया है, तो टोटल कितना खर्चा होगा? आपका टोटल खर्च ये होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कीमत में 125% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य में आपका 125% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? आपका खर्चा एक समान रहा तो कितना खपत होना चाहिए? मान लीजिए x का खपत होना चाहिए, खपत आपका यही है 100 रुपये था पहले खपत, लेकिन जो है दोनों बराबर रहे, मतलब जो खर्चा है वो बराबर रहे, तो कितना खपत करना चाहिए? मान लीजिए हम x करते हैं खपत, तो आपका हो जाएगा खपत बराबर बटे 125, 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 400, 25 पंजे 125, 5 का 5, 5 बटे 40, 80। यक्स बराबर आपका आ गया 80%। 80% आया, यक्स का मान 80% हुआ। व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए?
तो कमी बराबर दुनिया में टोटल 100% होता है, 80% आपका यक्स का मान आया है, बराबर आपका 20% जो है आंसर आ गया। आपका आंसर ये 80% नहीं आया, आपका आंसर आपका 20% आया, क्योंकि 80 आ रहा है तो कितने की खपत कम करनी चाहिए 20% की। मेथड 2 क्या है, ये मान लीजिए मूल्य है, ये आपका खपत है। पहले 100 था मूल्य, लेकिन 125 हो गया, तो खपत आपका 125 से 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल्य खपत आपस में विरोधाभासी होती है। मान लीजिए मूल्य आपका 100 से 125 था, तो आपका खपत 125 से 100 हो जाएगा। भाई पहले कोई चीज 100 पे मिल रहा था तो हम 125 खा रहे थे, लेकिन वही चीज अब 125 मिल रहा है तो हम 100 तो ही खाएंगे। तो वो कह रहा है कि व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। व्यय आपका समान है, 100 रुपया रहे, तो 125 है, ये 100 हो, यानी कि 25 की कमी की जानी चाहिए। कितने पे? 125 पे गुणे 100, 25, 25 पंजे 125, 25 का नम 25, 5 विषयम 100, यानी कि आपका जो है 20% ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोहित है, जब मतलब मोहित, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये पूछ रहा है। मूल्य खपत मेथड 1, विजय का या मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, यानी कि 100 से ये का 100 है तो दूसरे का 60% अधिक है, तो खपत आपका 160 से 100 होगा। कह रहा है कि विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपका 60% अधिक कितने में, 160 में, गुणे 100, एक जीरो कट गया, 2 8 16, दो दो तिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6, 300/8, 2 8 16, 2 तिया 6, 300/8, 150/4, आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 3 4 7 28, 4 5 20, 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। मेथड 2 देखिए, ये मान लीजिए मोहित है, अरे मान लीजिए विजय, कह रहा है कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, यानी कि मान लीजिए विजय का वेतन 100 है, दुनिया में हर चीज 100% होता है अपने आप में, अगर इसका 100 है तो इसका 160 होगा। कह रहा है विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। ठीक है, तो विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। ठीक है, मोहित का वेतन है, तो विजय का वेतन मोहित के मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, शायद क्वेश्चन कम है, ये अधिक नहीं कम है, कितना प्रतिशत कम है, 60 कम है, कितने में, 160 में, गुणे 100, एक जीरो कट गया, 2 8 16, 2 3 6, बराबर 300/8, बराबर 37.5%। अगला क्वेश्चन, चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है, तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, ताकि
व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका हो गया मूल्य, ये आपका हो गया खपत। मूल्य क्या कह रहा है, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि, यानी कि 100 से 140 हो गया, तो खपत आपका जो है 140 से 100 हो गया। चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, यानी कि 140 है, कितना कम करे कि कोई जो है व्यय में कोई वृद्धि ना हो। 140 हमें 100 पे लाना है, तो 40 कर कम करेंगे 140 में, तो आपका जो है बराबर हो जाएगा, कोई वृद्धि नहीं होगा। 1010, 2×4, 2×7 = 14, यानी कि 200/7, 200/7, यानी कि आपका 7×3 = 21, सॉरी 7×2 = 14, 6, 7/56, 4, 28, सही 4/7% आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। यदि नमक का मूल्य 20% कम है हो जाता है, तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, मूल्य 20% कम, मान लीजिए मूल्य है, ये खपत है। मेथड 1, मूल्य आपका जो है 100 से 20% कम, यानी कि 80, तो आपको खपत होगा 80 से 100। व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि आपका जो व्यय है ये समान रहे, 100 है तो ये भी 100 रहे, तो इसमें कितना वृद्धि करेंगे, तो 80 है, वृद्धि 100 बनाने के लिए आपको 20 वृद्धि करना पड़ेगा, इस पे 80 पे बराबर 20 × 80, 4 संयम 4×5 संयम 100, 25, 20 × 80, 4×5 संयम 25%, आपका जो है 25% आंसर आ गया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। ये आपका एसएससी जीडी का सवाल है। ठीक है, मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए क्यू है, कह रहा है पी जो है क्यू से 33 से 1/3% कम कमाता है, क्यू से। मान लीजिए अगर क्यू 100 कमा रहा है, तो पी क्यू से मान लीजिए 100 कमा रहा है, तो ये कम कमा रहा है 33 से 1/3%, तो 33 के 99, 100, 100/3, यानी कि 100 में से 100/3 घटा दीजिए, या 100 × 300, 300 - 100/3 बराबर अनुपाते 100, या 200/3 अनुपाते 100, 200/300, जीरो कट के बचा 2 और यहाँ 3, तो कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, तो ये एक कमा रहा है अधिक कितने पे, क्यू पी से, यानी कि 2 पे गुणे 100, 2 50, आपका 50% जो है अधिक कमा रहा है क्यू। ठीक है, आपसे देख लीजिए, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है क्यू से, मान लीजिए पी क्यू से, मान लीजिए क्यू 100 कमा रहा है, तो ये 33 सही 1/3 की 100/3% कम कमा रहा है, तो टोटल 100 है, 100 में से इतना निकाल देंगे, जो बचेगा वही तो पी कमाएगा, तो 300 - 100/3 अनुपाते 100, 200/3 अनुपाते 100, 200/300, तो एक ज्यादा कमा रहा है कितने पे, 200 से, मतलब पी से, यानी कि 2 से, एक कमा रहा है अधिक 2 से, 1/2, 2 से मतलब 2 नीचे रहेगा, बटे 100, 50%। ठीक है, तो आज यहीं तक, और बाकी आपको कल से इसका कंटिन्यू होगा।